सोशल मीडिया के माध्यम से वो चीज गांव देहात तक जाती है, सबके वहां तक जाती है, जिसको जैसी लगती है। मलिक साहब को लगा कि हाँ मोदी जी वहां प्रचार करने गए, जो अखिलेश जी और बाकी लोगों ने कहा तो उन्होंने वो बात कही। इसमें आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। ठीक, अशोक जी से लड़िए सर, मलिक सर से मत लड़िए, मास्टर शिवराज से मत लड़िए आप। नहीं बिल्कुल गलत बोलेंगे मास्टर शिवराज जी, सपा और कांग्रेस के आप कैसे देख रहे हैं इस नाजुक घड़ी में आप राजनीतिक दलों को किस तरह से भांप रहे हैं? क्योंकि गांव देहात में आप हर किसी से मुखातिब होते हैं, हर एक किसान से, हर एक परिवार से मिलते हैं। उनके जहन में क्या है? क्या उन्हें भी लग रहा है कि मोदी जी विफल हो गए, पाकिस्तान ने बड़ा हमला कर दिया, अब कुछ नहीं होना जाना? या उनको यह लग रहा है कि थोड़ा धैर्य रखो, पाकिस्तान को मिट्टी मिलाने का काम मोदी सरकार करेगी? क्या लग रहा है सर आपको शिवराज जी? नहीं, हर काम सोच समझ के करना चाहिए जी। जिस समय रूस यूक्रेन से लड़ा था तो ये लग रहा था कि 48 घंटे में यूक्रेन को उड़ा देगा। आज 2 साल हो गए, यूक्रेन का कुछ नहीं बिगाड़ पाया रूस जैसा देश। तो हर निर्णय सरकार का निर्णय, लेकिन बदला अवश्य लिया जाए। देश का बच्चा इंतजार कर रहा है कि सरकार पाकिस्तान से बदला ले। लेकिन आज मुझे एक बात की जरूर टीस हुई है, जो प्रवक्ता सपा जी ने कही, हमारे अशोक यादव जी ने, कि जिस जाति से मुख्यमंत्री जी आते हैं, भाई राजपूत जाति से आते हैं, कि राजपूत जाति का इस देश के लिए कोई कुर्बानी है नहीं। राजपूत जाति ने अपना सब कुछ खो दिया। जो विदेशी आतताई थे उनसे भी उन्होंने लड़ाई लड़ी। क्या समाजवादी को कभी राजपूत की वोट नहीं चाहिए? पहले तो ये कह दें कि हमें राजपूत बरादरी की वोट नहीं चाहिए। इस देश में फिल्म बनेगी तो राजपूतों पे बनेगी, नाटक बनेगा तो राजपूतों पे बनेगा, आरक्षण से वंचित किया जाएगा तो राजपूत को किया जाएगा। जबकि मलिक साहब की भी जाति सबसे अव्वल जाति है, ये भी आरक्षण ले रही है, ये भी बैकवर्ड में और एससी में जाने की बात करते हैं। राजपूत ने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि हमेशा इस देश में राजपूत पर उंगली उठाई जाती है? क्या गुनाह कर दिया राजपूत ने? अरे भाई, समाजवादी को राजपूत की वोट ना देनी हो तो अध्यक्ष जी अखिलेश जी कह देंगे हमें राजपूत की एक वोट आज से नहीं चाहिए। क्यों राजपूत पर बार बार ये समाजवादी पार्टी उंगली उठाती है? भाई क्या मतलब है? सबसे ज्यादा इस देश में अगर त्याग किया है, अपना खून बहाया है और इस देश को सींचा है, और आज भी बॉर्डर पर सींच रहे, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक राजपूत बिरादरी है जी। क्यों राजपूत बिरादरी को कोस रहे हैं? खड़े हो जाते हो डिबेट में बैठ करके, शर्म नहीं आती राजपूतों के लिए बुरा भला बोलने के लिए? शर्म नहीं आई रामजी लाल सुमन को, हमारे राणा सागा जी के लिए अब शब्द बोलने के लिए? तुम्हारे थोड़ी बहुत है शर्म है या नहीं है? एक जाति को कोसने पे खड़े हैं तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी और तुम भी उसी जाति से आते हो। अशोक यादव जी, जिस जाति से अखिलेश है, मैं तुम पर उंगली उठाने लगू जातिवाद की? क्यों इस देश को जातियों में बांट रहे हो भाई? क्यों राजपूत जाति, मुसलमान जाति, यादव जाति, दलित जाति, जाट जाति, क्या मतलब है तुम्हारा जी? तुम देश में राजनीति कर रहे हो या देश का बंटवारा कर रहे हो? अरे पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, आज तुम फिर राजपूतों को बांटना चाहते हो इस देश से जी। क्यों राजपूतों को कलंक बता रहे हो इस देश का? भाई तुम क्या राजपूत भारत माता का कलंक है? क्या कलंकित पार्टी है? क्या इसने कुर्बानी नहीं दी देश के लिए? ठीक बात, कहां से बोलते हो तुम? क्या सोच समझ के बयान करते हो? गंभीर और खड़े किए हैं मास्टर शिवराज जी ने। अशोक यादव से मैं जवाब लूंगा, लेकिन फिलहाल अशोक यादव हमारे साथ नहीं है। चौधरी साहब उंगली उठा रहे हैं। चौधरी साहब, जो बात शिवराज जी ने कही, मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी भी जाति धर्म पे विशेष टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सभी जाति धर्म एक है, लेकिन हमारी केंद्र सरकार तो अब जाति पर जनगणना कराने जा रही है। एक तरफ तो कहते हैं कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, ठीक है मलिक साहब, खुद ही जातिवाद करते हैं। आपकी बात आ गई। मैं अब अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, जो बात शिवराज जी ने कही कि शर्म आनी चाहिए, क्या राजपूत होना अपराध है? मुख्यमंत्री अगर राजपूत हैं तो गुनहगार हैं?